आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। पूरे देश में शुरू हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। छोटे लोहिया के रूप में जाने वाले स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मनाई 28वीं जयंती, निकाली साइकिल रैली। 41 साल बाद भारत ने टोक्यो में जीता हॉकी का ओलंपिक पदक, महानगर में खुशी की लहर। कोरोना काल में बंद निजी प्राइमरी और इंटर तक के विद्यालयों के शिक्षकों और प्रबंधकों को राहत राशि दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। और सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा के रिजल्ट में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर फोड़ा ठीकरा। अब सत्य घटना विस्तार। आज से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने गोरखपुर जनपद के विभिन्न स्थानों पर पात्र लोगों में अनाज का पैकेट वितरित किया गया। उसी क्रम में भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक एवं बड़हलगंज के शिक्षक संस्थान प्रकोष्ठ मंडल प्रभारी धनंजय मिश्रा द्वारा नैपुरा कस्बे के अवधेश चौबे और मझगावा के वितरक लक्ष्मी सिंह की राशन की दुकानों पर अंत्योदय कार्ड धारकों को अनाज के पैकेट का वितरण किया गया। तो वहीं सहजनवा विधानसभा के ग्राम सभा सतुआभार में भी हिंदू युवा वाहिनी के संगठन महामंत्री एवं बस्ती मंडल के विभाग सह प्रभारी अंशुमाली धर दुबे ने पात्र लोगों में निःशुल्क अन्न वितरित किया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक घनश्याम मिश्र ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर योजनाएं चला रही हैं और कोरोना लॉकडाउन के चलते लोगों की परेशानियों को देखते हुए लगातार गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पूरे देश में निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। जितने भी लाभार्थी हैं किसी को 1 रुपया कहीं देना नहीं है और अभी दिवाली तक आप लोगों को मिलेगा। और पूरे कोरोना काल में बीपीएल को, अंत्योदय को, यहाँ तक कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, अगर गांव के हैं और वो भूखे मरने वाले हैं, उनके पास खाने का वो नहीं है, तो उनको भी अनाज दिया जाएगा। एक कोटेदार की ड्यूटी, अगर कहीं कोई है और उसका बीपीएल में, अंत्योदय में नाम नहीं है, तो उसको भी राशन मिलना चाहिए। इसी क्रम में महानगर के अहमदापुर स्थित एक सरकारी गल्ले की दुकान पर भी लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, स्थानीय पार्षद आनंद वर्धन सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी ने लाभार्थियों को अपने हाथों से राशन का पैकेट वितरित किया। सरकार की तरफ से राशन मिला है, हर महीने मिलता है और जो है अच्छा ही है, मिलता रहे इसी तरीके से। इस बार क्या कुछ नया है सर? हम लोग झोला मिला है, अनाज मिला है। कितना राशन मिला? 9 किलो सर। जी, क्या नाम है आपका? रमेश। तो क्या कहना चाहेंगे इस योजना पर? इस योजना के जितना गरीबों का लाभ हुआ है, आज तो कोई सरकार ऐसी लाभ नहीं दिया है। क्या इस बार मिला आपको? अभी गेहूँ मिला, अभी चावल मिलेगा सर। कोई मिल चुका है? जी सर। कितना मिला गेहूँ? गेहूँ मिला है 9 किलो। समाजवादी चिंतन और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 28वीं जयंती महानगर के बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों ने बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए साइकिल रैली भी निकाला। 10 किलोमीटर तक की यह साइकिल रैली महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर, बर्फखाना रोड, हावड़ बंधा, इलाहीबाग, गणेश चौक, कचहरी चौराहा होते हुए शास्त्री चौक पर आकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि हम जनेश्वर मिश्र के बताए मार्ग पर चलकर भाजपा के भय, भूख और भ्रष्टाचार के उल्टे पड़े नारे को जन जन तक पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि महंगाई किस चरम पर है। आज समाजवादी पार्टी के हम लोगों के अगुआ जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, जिन्होंने समाजवाद का परचम लहराया था, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित की लड़ाई लड़ी थी। आज जिन्होंने सदैव समाज के बारे में चिंतन किया था और पूरी जिंदगी समाजवादियों के लिए समर्पित कर दिया था, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर
एक समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है कि हम एक ऐसे समाज के लोगों को, जो लोग आज महंगाई से झेल रहे हैं, जो लोग कहीं न कहीं कुशासन से झेल रहे हैं, जिन लोगों को आज संघर्ष करके समाजवादी लोग ये व्रत लेंगे कि हम लोग जनेश्वर मिश्रा जी के रास्ते पर चलते हुए इस समाज में एक दिशा देने का काम करेंगे। इसी क्रम में पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न पदार्थों में लगातार वृद्धि समेत अन्य समस्याओं को लेकर चौरी चौरा में भी सपा नेता कालीशंकर के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं साइकिल यात्रा छहबैला शहीद स्थल से शुरू होकर के खैराबाद, फुलवरिया, बालखुर्द, बाल बुजुर्ग, चौरी चौरा थाने से भोपा बाजार होते हुए शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही संपन्न हुई। इस संबंध में सपा नेता कालीशंकर का कहना है कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और समाजवादी के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महान समाजवादी पुरोधा जनेश्वर मिश्रा जी का आज जन्म दिवस है और इसी अवसर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज जो प्रदेश में हमारे चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती से आज हम लोगों ने आगाज़ किया है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से भाजपा का अत्याचार लोगों के ऊपर बढ़ा है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, नौजवानों के आरक्षण की व्यवस्था को भी ख़त्म कहीं ना कहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो तेल, पेट्रोल और खाद्य तेल जो हैं लगातार महंगाई पे हो और फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, विज्ञापनों पे विज्ञापन दे जा रही है कि उत्तर प्रदेश में दूर बात बह रहा है। मगर सही चीज़ जानिए तो आज जनता के घर में किसी घर के चले जाइए, वो अपने दिल की व्यथा कह देगा। टोक्यो ओलंपिक में लगभग 4 दशक बाद भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम को मिली इस जीत से जहां देश भर में खुशी का माहौल है, वहीं गोरखपुर में भी हॉकी खिलाड़ियों में उत्साह है। खिलाड़ियों का कहना है कि हमारे खिलाड़ियों में भी जीतने का मादा है, जरूरत है तो इन्हें प्रोत्साहित और सहयोग करने की, जिससे हम भी देश का नाम ऊंचा कर सके। खिलाड़ी के रूप में हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमारी हॉकी इंडिया टीम ने, मेंस ने जो मेडल लाया है, इससे पूरे भारत पूरे विश्व में हॉकी का फिर से वो नाम आया। जैसे पहले दादा ध्यानचंद का नाम था, उसी तरह फिर हॉकी को लोग जानने लगे हैं। फिर इंडिया टीम को मेरी तरफ से, मतलब पूरे देश तरफ से दिली मुबारकबाद है। बहुत अच्छा खेले पूरी इंडिया टीम और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और बच्चों को बहुत जागरूक हो गए हैं। आप लोगों को कितना प्रोत्साहन मिला? आप लोग हॉकी खिलाड़ी हो, कितना अच्छा लगा और कितना प्रोत्साहन मिला जब टीम जीती? बहुत अच्छा लगा। सुबह हम लोग कहते ग्राउंड पे ही थे, मैच देखने के बाद यहीं कहते हैं पूरा हुटिंग हुई है। मेरे पूरे सीनियर, मेरे पूरे जूनियर सब लड़के आए थे जी। तो मैच देखने के बाद यहाँ पूरी हुटिंग चली थी। अब पूरी टीम को धन्यवाद बोलते हुए हम लोग एक छोटा सा इसी में कार्यक्रम किए थे। फिर कोरोना काल में बंद हुए प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक के निजी विद्यालयों को पुनः खोलने और सरकार द्वारा प्रबंधकों एवं शिक्षकों को सहायता राशि प्रदान किए जाने सहित अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से निजी विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रबंधकों और शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से कई शिक्षकों ने आत्महत्या भी कर लिया है। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों को खोलने की अनुमति के साथ साथ एक सम्मानित क्षतिपूर्ति सहायता राशि भी हमें प्रदान करनी चाहिए। प्रबंधक संघ के पदाधिकारी जयप्रकाश मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से अपील किया कि वे हमारे विद्यालय के बिजली के बिल को माफ करें। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया प्रबंधक संघ का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है और प्रबंधक संघ की जो मांग है वो ये कि हमारे विद्यालयों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। जो बिजली का बिल है हम लोगों ने 1.5 वर्षों में उपयोग नहीं किया, वो माफ़ किया जाए। गाड़ियाँ जो हम लोगों ने लोन पर ले रखी हैं और उसकी किस्त के लिए जमा करने के लिए दबाव बन रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं, वह किस्त भी माफ़ किया जाए। हमारे शिक्षकों को कोरोना राहत राशि मिले और हमारे प्रबंधकों को विद्यालय फिर से शुरू करने के लिए क्षतिपूर्ति मिले। इन मांगों को लेकर के प्रबंधक संघ आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि पूजन के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा महानगर के गोलघर स्थित काली मंदिर पर शिव महापुराण, हवन, प्रसाद वितरण और महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा कि आज पूरा देश खुशी मना रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद
पीएम मोदी और सीएम योगी के युग में राम राज्य का शुभारंभ हो गया है, जो कि सनातन धर्म के लोगों के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर हम लोगों ने भगवान राम के चित्र के सामने सुबह से ही शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और रामनामी कीर्तन का आयोजन हम लोग किए हैं। हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जब भी भगवान राम की बात आती है तो पूरी दुनिया एक तरफ से जयकार लगाता है। आज हम लोग उसके वर्षगांठ मना रहे हैं। जब से भगवान राम की 1 साल हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी द्वारा जो विकास का कार्य चल रहा है, ये सब राम राज्य स्थापित हुआ है। मोदी जी के राज्य में, योगी जी के राज्य में आज 1 साल से राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद जहां सीबीएसई बोर्ड के नियमों के आधार पर मार्क्स पाने वाले अधिकतर छात्रों में खुशी है, वहीं कुछ निराश भी हैं और उन्होंने इस ठीकरा विद्यालय प्रशासन पर फोड़ा है। ऐसा ही एक मामला कुशमी जंगल क्षेत्र में स्थित इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, जहां कम अंक पाने वाले छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से मुलाकात की और नाराजगी जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया। ये शिकायत ये है कि बच्चे बता रहे थे कि जो मार्क्स इन लोग पाए थे वो इन लोग को दिखाया नहीं जाता था, बदल के दिखाया जाता था। और हम लोग कभी पेरेंट्स पीटीएम वगैरह कभी भी आए हैं तो ये लोग मार्क्स वगैरह ये लोग कभी दिखाए नहीं। आप अपने बच्चे से कि अगर नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप चाहें तो आप दूसरा फिर से एग्ज़ाम दिलवा दीजिए इनको, और विद इन अ वीक 15 तारीख तक एग्ज़ाम हो जाएगी, विद इन अ वीक इनका रिजल्ट आउट हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो सीबीएसई के मतलब प्रोटोकॉल के मुताबिक दिए गए हैं। मैंने ये बोला था कि सर सीबीएसई के प्रोटोकॉल के मुताबिक आपने नंबर दिया तो फिर आपने एक ही बच्चे को जिसको कम दिया तो एकदम कम दिए और जिसको ज़्यादा दिए तो बिल्कुल ज़्यादा दे दिए। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने इससे इनकार किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोगों ने जो सीबीएसई के प्रोटोकॉल आए थे उसी के तहत बच्चों को नंबर दिया हुआ है और जो बच्चा जितना डिज़र्व कर रहा है उसी हिसाब से हमारी कमेटी ने, जो हमारी कमेटी थी उसने नंबर दिया। किसी बच्चे के साथ कोई भी ऐसी पार्शियलिटी नहीं की। प्री एग्जामिनेशन में जो बच्चे कम मार्क्स पाए हुए थे तो उनको अधिक मार्क्स दिए गए और जो बच्चे अधिक मार्क्स पाए थे उनको ऐसा नहीं है। ऐसी बात एकदम निराधार है और जो बच्चा जितना डिजर्व करता था उसी हिसाब से कैटेगरी में उनको डाल के नंबर दिए। आजमगढ़ जनपद में हत्या के एक मामले ने सनसनी फैला दी है। यहाँ एक युवक ने अपनी मंगेतर को पहले मिलने के बहाने बुलाया और फिर धारदार हथियार से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। युवती के हत्या के बाद उसके घर में मातम पसर गया है। वहीं इलाके के लोग भी दहशत में हैं। युवती की हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल दहला देने वाला ये मामला जनपद के अतरौलिया इलाके का है, जहां पुरखी गांव के रहने वाले विनोद कुमार की बेटी खुशबू की शादी अहरोला के भैंसापुर परौली गांव के रहने वाले देवानंद के साथ तय हुई थी। 4 महीने पहले दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। सगाई के बाद दोनों आपस में फ़ोन पर बातचीत करते थे। मंगेतर देवानंद ने खुशबू से मिलने के लिए उस पर दबाव बनाया। खुशबू अपने मंगेतर देवानंद से मिलने अपनी भाभी के साथ शाहपुर बाजार चली गई। देवानंद और खुशबू मिलकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान देवानंद ने खुशबू की भाभी से यह कहकर दूर जाने को कहा कि हम लोगों को कुछ आपसी बातचीत करनी है। भाभी के कुछ दूर जाते ही देवानंद ने धारदार हथियार से खुशबू की गर्दन पर कई वार किए। घायल खुशबू की चीख सुनकर उसकी भाभी ने शोर मचाते हुए लोगों से मदद मांगी। वहीं हमला करने के बाद देवानंद मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने हमले में बुरी तरह से घायल खुशबू को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में खुशबू की मौत हो गई। खुशबू की हत्या की खबर के बाद उसके घर में मातम पसर गया है। पुलिस इस सनसनीखेज मामले की जांच में जुट गई है। आज शाम को खुशबू, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, वो खुर्सीपुर थाना अतरौलिया की रहने वाली है। ये अपने मंगेतर के साथ शाहपुर मिलने गई थी और इसकी सगी भाभी इसके साथ थी। इसका मंगेतर गोलू जब इससे बात कर रहा था तो कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और उसके द्वारा इसके गले पर
संभवतः ब्लेड से वार किया गया जैसे बता रहे हैं, और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण अस्पताल ले जाते समय इसकी मौत हो गई। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। गोलू मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना की गई। संत कबीरनगर जनपद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के निर्देश पर जनेश्वर मिश्र की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, लूट, हत्या मामला सहित कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने खलीलाबाद सरैया बाईपास से साइकिल यात्रा निकालकर अपना रोष दर्ज कराया। आपको बता दें कि सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सपाइयों ने जनपद के सरैया बाईपास से साइकिल यात्रा निकाला। इस साइकिल यात्रा को कार्यक्रम प्रभारी रामललित चौधरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खलीलाबाद बाईपास पर पुलिस ने सीओ अंशुमान के नेतृत्व में सपाइयों के साइकिल यात्रा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह से विफल रहे और यात्रा डीएम कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान सपाइयों द्वारा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के महान नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन, आज विशाल साइकिल रैली निकाल करके हम सरकार की कमियों खामियों का भंडाफोड़ कर रहे हैं। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर जा रहा है और आने वाले दिनों में इस प्रदेश की जनता इनका कसर निकाल के छोड़ेगी, इनको उजाड़ फेंकने का काम करेगी। हम लोग पूरे प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है। इनके राज्य में नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, महिलाओं के साथ अत्याचार डेली हो रहा है। हर तरह से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आज पूरे देश में 12 करोड़ रुपये जो है 12 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। सिद्धार्थनगर जनपद में एक महिला शिक्षा मित्र द्वारा अपने सहयोगी शिक्षक को पीटने का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो बेसिक शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र स्थित खुनियाव ब्लॉक के अग्रदी डीह स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। आप वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक महिला शिक्षा मित्र किस तरह से अपने पूरे सहयोगी शिक्षक को किसी बात को लेकर पीट रही है, जिसके बाद वह शिक्षक वहां से भागने में ही अपनी भलाई सोचकर भाग जाता है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह ने इस पूरे प्रकरण की जांच बीईओ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट सामूहिक विवाह योजना के तहत आजमगढ़ जनपद के कृषि महाविद्यालय में सभी वर्गों के 90 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद के अलग अलग ग्रामीण अंचलों से आए युवा जोड़ों की मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ विवाह रचाया गया। आजमगढ़ समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पूरे जनपद भर से 104 जोड़े ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 90 जोड़े यहां आए जिनकी शादी कराई गई। इसी के साथ ही सभी दुल्हनों के खातों में 35,000 रुपये आरटीजीएस के साथ ही उनको आभूषण के साथ कपड़ा और अन्य उपहार भी दिए गए। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 104 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें सभी ब्लॉकों का एक ही जगह कराया गया, कृषि महाविद्यालय में कराया जा रहा है, जिसमें 90 जोड़े उपस्थित हैं और इनको हम लोग सरकार की मंशा के अनुसार 35,000 रुपये जो कन्या होती है उसे खाते में भी उसको डाल दिया जाता है, सीधे दे दिया जाता है, और 10,000 की सामग्री जिसमें पायल, बिछिया, कपड़े लड़के के वर के लिए और लड़की के दोनों के लिए कपड़े दिए जाते हैं। पायल, बिछिया लड़की के अलग से दिया जाता है और एक मोबाइल सेट दिया जा रहा है। कुछ कपड़े और अतिरिक्त रूप में दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी घर गृहस्थी बची रहे। और भी सर क्या क्या सुविधाएं जो मिल सकती थी और क्या क्या? कुशीनगर जनपद में एक लग्जरी कार अचानक धू कर जल उठी। आग के शोले में तब्दील हुई इस कार को राहगीर देखते ही रह गए। अग्निशमन दस्ते ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी सेतभान मिश्र रामकोला के रास्ते कार से पडरौना आ रहे थे। अचानक दोपहर मेहदीगंज चौराहे पर कार खड़ी कर किसी कार्य से कहीं चले गए थे।
लौटकर कार में बैठे तो अंदर से धुआं निकलते देखा। उन्होंने कार का बोनट खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। उसके बाद कार से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। साथ ही उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इसकी जानकारी अग्निशमन दस्ते को दी। तब तक कार में आग लग चुकी थी। अभिषेक ने कार से निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।